Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. तो लेट्स डिस्कस द द्रव्यगुण प्रैक्टिकल पार्ट 3. ओके, तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ओके मैंने ऑलरेडी आपको बताया. तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि मैं वहाँ पे आपको कोई द्रव्य के बारे में डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ. आपको मैं जस्ट एक PDF शेयर करूँगा ओके, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे डाउनलोड करिए ओके. और वहाँ पे जो द्रव्य मेंशन्ड है मैंने बहुत ही वहाँ पे एफर्ट लगाकर आपके लिए डायग्राम वगैरह कलेक्ट किया था ओके. तो जो भी कुछ डाटा वगैरह रहता है वो मैं आपको हमेशा शेयर करते रहता हूँ. मैं हमेशा अपने वीडियो वगैरह में बताता ही हूँ कि वॉट एवर आई हैव मैं उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ ओके. तो उसी के रिलेटेड पर्टिकुलर पार्ट 3 मैंने आपको बनाया ओके. तो 4 पर्टिकुलर द्रव्यगुण प्रैक्टिकल हम 4 सीरीज़ देखेंगे ओके, जिनमें ये जो पर्टिकुलर सेकंड लास्ट है ओके. तो अगेन मैं सेम थिंग रिपीट करूँगा कि ये जो पर्टिकुलर PDF जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज ओके, जो हम पर्टिकुलर जो PDF जो देखने वाले हैं ओके, उसका जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहाँ से डाउनलोड करिए. आप वहाँ पे दिए गए क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर दीजिए ओके, या फिर वहाँ पे आपको क्या आता है आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करिए ओके. वेदर यू आर एबल टू फाइंड आउट और वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ओके. आप हर्बल द्रव्य को पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो, उनके मॉर्फोलॉजी से आपको पहचानने आता है कि नहीं आता है ओके. तो आप डाउनलोड करिए, आप आइडेंटिफाई करिए ओके, देन आप वीडियो देखिए ओके. अदरवाइज़ आप नए हो या फिर आपने पढ़ा या फिर आपने द्रव्यगुण वगैरह आपने डील नहीं किया है, तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो ओके. अदरवाइज़ मेरा कोई इंटेंशन वगैरह नहीं है कि आप वीडियो देखो ओके. आप वहाँ पे मैं इनिशियली आपको पहले ही बता सकता, आप जो पर्टिकुलर वीडियो जो PDF डाउनलोड करने का जो क्राइटेरिया है ओके, वो मैं आपको लास्ट में बताता कि आप डाउनलोड कर लीजिए, तब तक मेरे वीडियो वगैरह आप देख लेते. ऐसा नहीं है, कोई वीडियो देखने का मुझे कोई इंटेंशन वगैरह नहीं है. आपका बेनिफिट हो किसी भी हालत में हो, ये मेरा वहाँ पे मोटिव रहता है, ये मेरा इंटेंशन रहता है ओके. तो दैट्स वाई आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, अगेन मैं बोल रहा हूँ ओके. डाउनलोड करके आप एक बार आइडेंटिफाई करिए अगर आपने पढ़ा है ऑलरेडी द्रव्यगुण को तो ओके. अदरवाइज़ आप कंटिन्यू रखिए ओके. नॉलेज हमेशा गेन करते रहना चाहिए. नॉलेज जो होते हैं हमेशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ओके. तो अंडरस्टैंड, आप धीरे धीरे एक एक चीज़ देखिए. तो देखिए, आइडेंटिफाई द प्लांट्स एंड राइट देयर लैटिन नेम, फैमिली, हैबिटेट, रसपंचक एंड कर्म ओके. रसपंचक इंक्लूड्स रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म ओके. कर्म दैट नथिंग बट दोषघ्नता ओके. कर्म मतलब वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से कर्म यानी कि कौन सा पर्टिकुलर वो दोषों का शमन करेगा ओके. तो ये देखिए, आइडेंटिफाई करिए. आई होप आपने डाउनलोड वगैरह, जिसको डाउनलोड पहले से पता है द्रव्यगुण के बारे में, हु हैज़ ऑलरेडी नोन रिगार्डिंग द व्हाट इज़ द्रव्यगुण ओके. द्रव्यगुण में उस पर्टिकुलर बंदे ने अगर कभी डील किया है हर्बल द्रव्य से तो उनको आता होगा ओके. तो वो करेक्ट करिए कि वेदर उनका जो आंसर है वो रॉन्ग है या राइट है ओके. अदरवाइज़ जो कंटिन्यू कर रहे हैं ओके, जिनको द्रव्यगुण के बारे में इतना पता नहीं है और वो पता करने की चेष्टा कर रहे हैं ओके, तो उनके लिए मैं क्लैपिंग करता हूँ कि हमेशा उनकी चेष्टा बरकरार रहनी चाहिए ओके. तो मैं उनके लिए यहाँ पे रिप्लाई करूँगा आंसर को. तो अल्टीमेटली ये क्या है, धतूर का प्लांट है हमारा. इसका जो द्रव्य का क्या नाम है, धतूर का नाम है ओके. धतूरा मेटल इसका वहाँ पे लैटिन नेम आता है, और सोलेनेसी फैमिली का पर्टिकुलर क्या है, इसकी फैमिली आती है. तो जो पर्टिकुलर घंटाकार इसकी फूल होते हैं ओके, और इसका जो बीज होता है ना, आप देख सकते हो इसका फल है और ये क्या है, इसके अल्टीमेटली बीज होते हैं ओके. ये मादक द्रव्य होता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं इनको क्या करता है, सप्रेस करता है, और जितने भी बॉडी में रिलैक्सेशन की जो एक्टिविटी होती है ना उनको वो इंड्यूस करता है ओके. तो ये धतूर का पर्टिकुलर क्या है, हमारा द्रव्य है. बाकी अदर थिंग जो आंसर है आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक पे, आपको बस पता होना चाहिए कि धतूर इसे हम बोलते हैं ओके. हमारा जो नेक्स्ट जो द्रव्य है दैट नथिंग बट हमारा क्या है, ये अल्टीमेटली ये क्या है, हमारा ये अतिबला है ओके. तो आपने जो सोचा होगा, आपने अगर देखा होगा, तो आई होप आपका आंसर राइट गया होगा ओके. तो ये जो हमारा क्या होता है, ये अतिबला है ओके. और आप जो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना ओके, ये जो आप देख रहे हो, सॉरी, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, अल्टीमेटली ये क्या है, ये फ्रूट है ओके. ये किसके फ्रूट है, ये अतिबला के फ्रूट है ओके, जो एग्जैक्टली कोम लाइक होते हैं ओके. कोम लाइक दैट नथिंग बट कंघी जैसे होते हैं ना, वैसे एग्जैक्टली दिखने में ही रहते हैं ओके.
तो अतिबला का फ्रूट ऐसा होता है, इसकी फ्लावर पीत कलर यानी येलो कलर की होती है। एबिटोलॉन इंडिकम, आई होप एबिटोलॉन इंडिकम, यस एबिटोलॉन इंडिकम इसका अतिबला का नाम होता है। और एक बला का एक और वैरायटी होता है, बला जिसे हम बोलते हैं, बला अतिबला। ओके, बला द्रव्य करके एक मार्केट में वहाँ पे द्रव्य आते हैं। तो बला एक द्रव्य, बला अतिबला दूसरा द्रव्य। ओके, तो अतिबला ये क्या है, एबिटोलॉन इंडिकम इसका लैटिन नेम है। और वहाँ पे जो इसकी फैमिली है मालवेसी फैमिली है। ओके, तो जो भी कुछ अगर वहाँ पे इंफॉर्मेशन में अगर कुछ रॉन्ग वगैरह होगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। आपको बस द्रव्य का नाम क्या है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, प्रैक्टिकली किसे हम बोलते हैं, प्रैक्टिकली में हम द्रव्य को आइडेंटिफाई करते हैं, अदरवाइज हम थियरी में तो थियरी पार्ट तो पढ़ते ही हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, अल्टीमेटली हमारा क्या है, अतिबला है। ओके, अगर हम इस द्रव्य की बात करें, ओके, तो अल्टीमेटली क्या है हमारा, ये चित्रक है। ओके, तो आई होप आपने करंट आइडेंटिफाई किया होगा। जो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर द्रव्य गुण प्रैक्टिकल पार्ट 3 को जो सॉल्व करने की जो एफर्ट कर रहे हैं, उनका जो आंसर होगा ये चित्रक है। ओके, तो ये अल्टीमेटली ये कौन सा द्रव्य है, ये चित्रक है। तो चित्रक का ये मूल है, ये चित्रक के फ्लावर हैं, ये चित्रक के लीव्स हैं। तो ज़्यादा बड़ा पेड़ वगैरह नहीं होता है, छोटा सा स्मॉल इसका प्लांट होता है। और अल्टीमेटली इसके जो फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर थोड़े से आपको दूसरे फ्लावर से रिजेंबलनेस इनमें होता है, लेकिन आपको चित्रक का फ्लावर और जो जास्मीन वगैरह की जो फ्लावर होती है उसमें आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। कुटच के फ्लावर भी वाइट कलर के होते हैं। गिरी मल्लिका जिसे जास्मिन वगैरह बोलते हैं, उसके फ्लावर भी वहाँ पे वाइट कलर के होते हैं। चमेली करके एक पर्टिकुलर फ्लावर होता है, उसके भी वाइट कलर के होते हैं। और हमारा जो चित्रक है ना, वो भी वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। बट आप सभी में डिफरेंशिएट करने आपको आना चाहिए कि आउट ऑफ दैट चित्रक का कौन सा है। तो चित्रक को आइडेंटिफाई करने का एक ही वे बताया गया है। तो ये जो पर्टिकुलरली ये जो स्ट्रक्चर है ना, इनको हम वहाँ पे अल्टीमेटली जिसमें फर वगैरह रहते हैं, ऐसा कुछ समथिंग ये रहता है। ओके, तो फ्लावर थोड़े से लंबे होते हैं, इनकी जो यहाँ पे पेडिसल वगैरह जिससे फ्लावर अटैच होते हैं, ओके, वो थोड़ा सा लंबा होता है। और 5 पंखुड़ियाँ जिन्हें हम 5 पेटल्स बोलते हैं, वो उनमें रहता है। तो अल्टीमेटली इनके लैटिन नेम की अगर बात करें तो प्लम्बागो ज़ोलेनिका इनके लैटिन नेम होती है, प्लम्बाजिनेसी फैमिली है। कर्म की अगर बात करें तो जितने भी दीपन कर्म, पाचन कर्म, ओके, जो जठर अग्नि को जो बढ़ाते हैं वो वाले कर्म, अल्टीमेटली ये इनके अंदर हम इनको इंक्लूड करते हैं। ओके, तो वहाँ पे जितने भी अगर बॉडी में कोई आम कोई बना हुआ है, कोई आम से अगर कोई रिलेटेड कोई व्याधि हुई है, तो उस पर्टिकुलर आम को डाइजेस्ट करने के लिए, आम का पाचन करने के लिए हम जो कटु उष्ण पर्टिकुलर जो द्रव्य होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली इनका रस पंचक भी क्या होता है, कटु रस का होता है। और उष्ण गुण तीक्ष्ण गुण का होता है, उष्ण वीर्य होता है। और अल्टीमेटली कटु पिपा के द्रव्य होते हैं। ओके, तो बहुत ही तीक्ष्ण द्रव्य होता है और अल्टीमेटली चित्रक हम इसे बोलते हैं। तो अल्टीमेटली इनके हम पूरे प्लांट्स को यूज़ करते हैं एक साथ, अदरवाइज नहीं तो हम इनके मूल का सेपरेटली यूज़ करते हैं, या फिर इनके जो लीव्स होते हैं इनका स्वरस बनाकर हम पेशेंट को वहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, ऐसा फॉर्मुलेशन। हमारा जो नेक्स्ट द्रव्य है ये हमारा गुंजा है, एब्रस प्रिकैटोरियस। ओके, लेगुमिनेसी इसकी फैमिली होती है। तो अल्टीमेटली ये आप इसके गुंजा के आप बीज देख रहे हो। ओके, और गुंजा के जो एक फली जैसे कुछ स्ट्रक्चर होती है, दैट्स वाई इसका एक फैमिली नेम क्या है, लेगुमिनेसी फैमिली है, जिसे हम फैबेसी भी बोल सकते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड किया अपने अकाउंट्स पे, वहाँ पे अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड किया है कि एक कॉमन फैमिली जिनके अंदर आने वाले बहुत सारे डिफरेंट द्रव्य। ओके, तो करंज, लता करंज, ओके, बाकुची, देन हमारा अपराजिता, बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जिनका एक कॉमन फैमिली है, लेगुमिनेसी, फैबेसी और पैपुलिनेसी। तीनों में से आप कोई भी एक फैमिली बोलो, दैट ऑल विल बी करेक्ट। ओके, तो कोई भी एक फैमिली आपको बताना है कि लेगुमिनेसी, पैपुलिनेसी और फैबेसी में आने वाले जो द्रव्य है ना, उनकी लिस्ट मैंने वहाँ पे डिटेलली डिस्क्राइब किया है। ओके, तो कॉमन फैमिली ऑफ डिफरेंट द्रव्य जो होते हैं ना, अगर आप वहाँ पे आप इस वे में पढ़ोगे ना, तो वो पर्टिकुलर जो द्रव्य होते हैं वो बाय हार्ट होते हैं, उनके लैटिन नेम और फैमिली नेम वो ऑटोमेटिकली और जल्दी बाय हार्ट हो जाते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये क्या है हमारा, ये गुंजा है। गुंजा के हम पत्र का यूज़ करते हैं, गुंजा के मूल का यूज़ करते हैं, गुंजा के बीज का यूज़ करते हैं। गुंजा के जो पत्र होते हैं पान में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है।
गुंजा के बीज का हम मोस्टली अपने रस औषधि को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं अपने रस शास्त्र में। ओके, बहुत सारे जो फॉर्मुलेशन है, बहुत सारे जो वहाँ पे रस औषधि बताई गई हैं, उन पर्टिकुलरली रस औषधियों को बनाने के लिए गुंजा के जो बीज होते हैं ना वो विष होते हैं। ओके, उनको पॉइजनस बोला जाता है, वो पॉइजनस इफेक्ट शो करते हैं। दैट्स वाई इनका यूज करने से पहले हम शोधन करते हैं। ओके, तो शोधन और प्योरिफिकेशन इज नेसेसरी टू बिफोर यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर गुंजा का सीड। हाँ, हालांकि ऐसा है कि इनका जो पत्र होता है, इनका जो रूट होता है, इनमें कोई वहाँ पे पॉइजनस इफेक्ट या फिर पॉइजनस गुणधर्म कुछ नहीं पाया जाता है। उनको हम ऐसा टोटली विदाउट प्यूरिफिकेशन वी आर यूजिंग। ओके, इनके जो पत्र होते हैं डायरेक्टली हम वहाँ पे पान में डाल के खाते हैं। इनके जो पत्र होते हैं बहुत ही मीठे होते हैं। इनका जो पर्टिकुलरली मूल होता है वो भी बहुत मीठा होता है। ओके, यष्टि मधु पर्टिकुलर एक प्लांट होता है। ओके, तो यष्टि मधु का कांड, यष्टि मधु का मूल बहुत ही मीठा होता है। बट अगर सपोज यष्टि मधु अगर नहीं मिलता हमें ज़्यादा, तो उसके बदले हम एज अ सब्स्टिट्यूट ड्रग क्या यूज़ करते हैं, गुंजा का मूल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यष्टि मधु का पर्टिकुलर जो प्लांट था उसके सभी पार्ट्स मीठे होते हैं। इन दैट सेम वे हमारा जो गुंजा का जो मूल है ना वो भी मीठा होता है। ओके, तो एज अ सब्स्टिट्यूट ड्रग, एज ए सब्स्टिट्यूट द्रव्य और ड्रग ऑफ यष्टि मधु वी आर यूजिंग द गुंजा का मूल। तो अल्टीमेटली ये एब्रस पिकाटोरियस हमारा पर्टिकुलर द्रव्य है, इसका लेगुमिनेसी की फैमिली है। रसपंचक की बात करें तो अगेन कटु तिक्त रस का होता है, उष्णवीरन कटु विपाकी हमारा द्रव्य होता है। ओके, तो इसके सीड की अगर बात करें तो मोस्टली ब्लैक सीड तो बहुत ही कम रेयर होता है। अदरवाइज हम व्हाइट वेराइटी और ये जो हमारा ब्लैक वेराइटी है, ये दो वेराइटी हम मोस्टली देखते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, आईफेन है। आईफेन का हम निर्यास यूज़ करते हैं। इनके बीज अल्टीमेटली इनके जो फल होते हैं ना ये विष द्रव्यों में, विष द्रव्य की कैटेगरी में आता है। इसको बहुत ही आप ऐसा बोल सकते हो कि हर एक जगह पे इसको उगाया नहीं जा सकता। ओके, ज़्यादा बड़ा ट्री वगैरह नहीं होता, छोटा सा पौधा ही होता है। अगेन आई एम सेइंग ये छोटा सा पौधा होता है। इसको उगाने के लिए या फिर इनकी हार्वेस्टिंग, इनकी कल्चरिंग वगैरह करने के लिए हम क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं बाय गवर्नमेंट। ओके, जो वहाँ पे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया है ना, वो वहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज, उसको कंट्रोल करता है कि कहाँ कहाँ ये पर्टिकुलर प्लांट ग्रो होगा। तो मध्य प्रदेश वहाँ पे एक पर्टिकुलर एट द राइट नाउ मुझे वो पर्टिकुलर लोकेशन का नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ पे ज़्यादातर हम क्या करते हैं, आईफेन को वहाँ पे उनकी कल्चरिंग वगैरह वहाँ पे होती है, हार्वेस्टिंग वगैरह होती है। तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर अहीफेन का हम क्या यूज़ करते हैं, निर्यास यूज़ करते हैं। ओके, ये जो एक्सोडेट जो बाहर आए हैं ना, ये क्या है, निर्यास है। ओके, लैटेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर अहीफेन। हालांकि ये लैटेक्स खुद तो आता नहीं है, इनको हमें चीरा लगाना पड़ता है। ओके, चीरा, व्हाट इज द मीन ऑफ चीरा? चीरा मतलब आप जो खरोच वगैरह बोलते हो ना, नाखून से खरोच वगैरह, आपके जो नेल्स वगैरह जब बड़े आते हैं तो अगर आप किसी को टच वगैरह करते हो तो होता क्या है कि खरोच वगैरह ऐसा लग जाता है। ओके, तो उस खरोच से ब्लड वगैरह हमें अपने शरीर से निकलना स्टार्ट होता है। तो इन दैट सेम वे अहीफेन का जो ये फल होता है ना, अहीफेन का जो फल है ना, इनको हम एक बिफोर अ डे, ओके, यानी कि अगर हमें आज कलेक्ट करना है तो हम कल उसको क्या करते हैं, रात में या फिर सुबह इनको हम चीरा लगाते हैं। ऐसे एक कोई पर्टिकुलर शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू हम चीरा लगा देते हैं। और जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट जब इवनिंग को जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा एक्सोडेट कलेक्टेड ऐसा हुआ रहता है। इनको हम क्या बोलते हैं, निर्यास बोलते हैं। और ये पॉइजनस होते हैं। ओके, ये पॉइजनस होते हैं, इनका शोधन किया जाता है। पॉइजनस होते हैं ऐसा नहीं बोल सकते, बट इनका लेकिन शोधन किया जाता है। 21 बार आर्द्रक वर्ष में इनका शोधन किया जाता है। ये निर्यास होता है। इनके जो बीज होते हैं इनको हम खसखस बोलते हैं, पोस्त दाना बोलते हैं। ओके, और उस पर्टिकुलर खसखस जो बीज होता है उनको जितने भी कृषरा, जितने भी खिचड़ी वगैरह जो बनते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। ओके, तो जो अहीफेन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो घटक होता है हमारे ये पर्टिकुलर क्या है, ये निर्यास है। ओके, और इसी पर्टिकुलर निर्यास से हम ओपीएम के जो प्रोडक्ट होते हैं, कोडीन, मॉर्फिन, हीरोइन, ये सभी प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली उनका जो सोर्स होता है, आप जानते हो कि मॉर्फिन, वहाँ पे जो ओपीएम के जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी, ओपीएम के जो प्रोडक्ट होते हैं कितने यूजफुल प्रोडक्ट हैं। हालांकि इनका ज़्यादातर यूज़ करेंगे, क्रॉनिसिटी अगर बढ़ती है तो पेशेंट में डाई। ओके, क्यों डाई हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली यूजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ओपीएम ड्रग, वो वहाँ पे अल्टीमेटली हम उससे एडिक्ट हो जाते हैं। ओके, तो एडिक्शन की वजह से अगर हम उसको पेशेंट को अगर नहीं देते ना, तो वहाँ पे जो विथड्रॉवल जो सिम्टम होते हैं हमें देखने को मिलता है। ओके, दैट्स वाई ज़्यादा यूज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बट अगर आप इनके यूजेस वगैरह देखने जाओगे तो बहुत सारे इनके वास्ट वेराइटी ऑफ यूजेस आर देयर वेयर वी कैन यूज इट। ओके, तो अल्टीमेटली ओपीएम के प्रोडक्ट यूजफुल होते हैं, जो कि हम अहीफेन के निर्यास के फॉर्म में उनको निकालते हैं। ओके,
तो आईफेन के बहुत सारे वैरायटी है अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ देयर फ्लावर। ओके, तो ब्लैक कलर की जो वैरायटी होती है ना वो बहुत ही टॉक्सिक होती है। ओके, उसका यूज़ नहीं किया जाता। अगर आप उनके निर्यास वगैरह यूज़ करते हो ना तो पर्सन में डाए। ओके, तो ब्लैक वैरायटी ये जो रहती है, और रेड वैरायटी आप देख रहे हो, ये बहुत ही बेस्ट वैरायटी माना जाता है अमंग द 5 कलर और 4 कलर, ऐसा कुछ समथिंग 4 वैरायटी होती है हमारे आईफेन की अकॉर्डिंग टू द कलर। ओके, अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ देयर फ्लावर। तो अल्टीमेटली आईफेन के निर्यास का हम यूज़ करते हैं और बीज को हम अपने रेगुलर जो हमारे फूड्स वगैरह होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। ओके, तो पेपेवर सोमनीफेरम इसका लैटिन नेम है। पेपेवरेसी फैमिली का हमारा पर्टिकुलर द्रव्य आता है। ओके, उष्णवीर्य कटुविपा की कटुरिक्त रस का होता है और ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं सकते। हैबिटेट तो मैंने आपको बता ही दिया कि अल्टीमेटली मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पर्टिकुलर हमारा आईफेन उगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, कुटज है। ये कुटज का बीज है। ओके, कुटज की ऐसे लंबी लंबी फली होती है और इस फली में अल्टीमेटली ये कुटज के बीज वहाँ पे 30 to 40 सीड ऐसे यव जैसे दिखते हैं। ओके, यव मतलब जौ जैसे दिखते हैं, जो कि एक वहाँ पे एक सीरीज मैनर में 30 to 40 नंबर के यवाकृति सीड, यवाकृति बीज किसके, कुटज के पर्टिकुलरली उनके फली में रहते हैं। ओके, तो उनके जो फल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फली वो ग्रो होते हैं। ये कुटज के वृक्ष की छाल है, ये कुटज के फ्लावर है। जब मैंने चित्रक डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली व्हाइट कलर के फ्लावर वाले चमेली होते हैं, वहाँ पे कुटज होते हैं। अल्टीमेटली ये चित्रक है, वहाँ पे हमारे गिरी मल्लिका है, जासमीन्स है। ओके, तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए वेदर इट इज़ अ चित्रक और कुटज। ओके, तो अल्टीमेटली ये चित्रक का फ्लावर है, व्हाइट कलर की होती है। 2 वैरायटी होती है इसकी, श्वेत कुटज और कृष्ण कुटज। अगेन द वेराइटी इज डिपेंड ऑन द फ्लावर। ओके, डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द फ्लावर। जितने भी हम वेराइटी डील करते हैं अपने द्रव्य गुण में, मोस्टली दे डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द फ्लावर। ओके, तो कलर ऑफ द फ्लावर जो डिफरेंट स्पेसीज होती है उनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है एंड दैट्स वाई द जो पर्टिकुलर जो द्रव्य होते हैं उनके टाइप्स हम डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कुटज का छाल का कषाय डिकॉक्शन वगैरह प्रिपेयर करके हम वहाँ पे अतिसार कंडीशन में मोस्टली इनको रिफर करते हैं। ओके, और ज़्यादातर इसका वहाँ पे कुटज घनवटी एक वटी बनाते हैं। ओके, जो कि हम दैट ऑल्सो सेम थिंग वहाँ पे अतिसार जैसे थिंग्स में हम इनका यूज़ करते हैं। तो और इसके यूजेस की अगर बात करें तो इसका मैंने लैटिन नेम आपको बताया कि हॉलेरिना एंटीडिसेंट्री का इसका लैटिन नेम आता है। एपोसेनेसी फैमिली का हमारा आता है। कषाय रस का होता है। शीतवीर्य कटुविपा के हमारा द्रव्य होता है। सामान्य प्रत्यारब्ध द्रव्य का पर्टिकुलर द्रव्य होता है। ओके, और हैबिटेट की अगर बात करें तो जितने भी उष्ण प्रदेश वगैरह जो इलाके होते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर ग्रो होता है। ओके, देन नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, अपामार्गा है। एक्रेंथेस एस्पेरा अमरंथेसिया फैमिली। कटुतिक्त रस का होता है। उष्णवीर्य कटुविपा की हमारा पर्टिकुलर द्रव्य होता है। ओके, इसके बहुत सारे पर्यायनाम वगैरह हैं, शिखरी, मयूरक, अधशल्या। इनके अधशल्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनके जो इन्फ्लोरेसेंस है जिनको हम शिखमंजरी बोलते हैं। ओके, ये जो शिखमंजरी होती है ना, ये आप जब इनको ऊपर से जब नीचे की तरफ टच करोगे तो कोई कांटे जैसी फीलिंग नहीं होती, थॉर्नी पेन वहाँ पे नहीं होता। बट अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ अगर इनको टच करते हो ना तो वहाँ पे थॉर्नी पेन होता है। ओके, थॉर्नी पेन दैट नथिंग बट ऐसे कांटे जैसी वहाँ पे चुभन होती है। तो इनके जो फल या फिर इनके जो ये जो पर्टिकुलर जो सीड इनके अंदर लगे हुए थोड़े से ऐसे मतलब उल्टे डायरेक्शन में लगे हुए रहते हैं, दैट्स व्हाई इनको हम अधशल्या बोलते हैं। तो मयूरक, अधशल्या, ओके, शिखरी, इनका एक बहुत सारे पर्यायनाम वगैरह हैं। और अल्टीमेटली ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ना इनका हम अपामार्गा तंडुल, इनको हम बीज बोलते हैं। ये यहीं से हम बीज को कलेक्ट करते हैं और उनको हम अपामार्गा तंडुल बोलते हैं। अपामार्गा के तंडुल का हम वहाँ पे नस्य वगैरह लेते हैं। ओके, अपामार्गा तंडुल से हम अपामार्गा तेल को प्रिपेयर करते हैं। अपामार्गा तंडुल मतलब अपामार्गा बीज। ओके, तो अपामार्गा बीज से हम अपामार्गा के तेल निकालते हैं और उसको एज ए सीरो विरेचन पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये पूरे प्लांट को हम जलाते हैं। ओके, ये सीड है इसकी, तो सीड ऐसा नहीं बोल सकते, सीड के कोट है, अंदर सीड इनके पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अपामार्गा तंडुल बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये अपामार्गा का मूल है, रूट है। ये अपामार्गा का वहाँ पे छोटा सा, बहुत ही छोटा सा इतना पौधा वगैरह होता है। ओके, तो इनके 2 वैरायटी होती है, श्वेत अपामार्गा और रक्त अपामार्गा। रक्त अपामार्गा की जो वैरायटी होती है वो इनके जो इन्फ्लोरेसेंस वगैरह होती है वो रेड कलर की होती है। अदरवाइज जो हमारा श्वेत वैरायटी होता है उनके जो इन्फ्लोरेसेंस, उनके जो लीव्स, सभी पार्ट्स ऑफ द जो अपामार्गा का जो प्लांट है वो ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, तो श्वेत वैरायटी क्यों बोला हमने, डिपेंडिंग ऑन द
जो पूरे ग्रीनिश जो वहाँ पे है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेप्शनल हो जाता है कि श्वेत अपामार्गा जो है वो वहाँ पे हमने नॉट अकॉर्डिंग विद आवर फ्लावर, हमने वहाँ पे उसको डिस्क्राइब नहीं किया। यहाँ पे श्वेत अपामार्गा का मतलब ये होता है कि श्वेत अपामार्गा दैट नथिंग बट जिनके जितने भी इनके पार्ट्स ऑफ द प्लांट है ना वो ग्रीन कलर के होंगे। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, देयर इज नो एनी अदर ट्रिक। और रक्त अपामार्गा जो होता है ना, उनमें वहाँ पे जितने भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं इंक्लूडिंग देयर लीव्स, इंक्लूडिंग देयर इन्फ्लोरेसेंस, सभी रेड कलर के होते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली श्वेत अपामार्गा की वैरायटी में द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नथिंग बट ग्रीन इन कलर, और अल्टीमेटली इनका जो रेड वैरायटी होता है वहाँ पे रेड कलर के होते हैं। अपामार्गा के पूरे प्लांट को जलाकर एक राख वगैरह बनाते हैं, और उस पर्टिकुलर राख से हम क्या करते हैं, अपामार्गा क्षार प्रिपेयर करते हैं, जो कि बहुत सारे भस्मक व्याधियों में, बहुत सारे डिफरेंट व्याधियों में हम क्या करते हैं, क्षार का हम यूज करते हैं। ओके, तो अपामार्गा क्षार वी कैन प्रिपेयर बाय द अपामार्गा पंचांग। ओके, ये हमारा क्या होता है, द्रोणपुष्पी होता है, इतना इंपॉर्टेंट द्रव्य नहीं है। तो अल्टीमेटली द्रोणपुष्पी इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि दुम्मा इसको हम पर्टिकुलरली गांव में इसको ज़्यादातर विलेजेस में इसको हम बोलते हैं। ओके, और जितने भी ये ऐसे भी जो आप साइड देख रहे हो ना, ये सभी साइड में वहाँ पे क्या होता है, ये सभी साइड में फ्लावर ऐसे आते हैं। ओके, जैसे आप देख रहे हो सभी साइड में फ्लावर वगैरह आते हैं, ये देखिए आप देख सकते हो, आई होप आपको क्लियर विजिबल होता होगा। ओके, ये इनका एक परिणाम है फले पुष्पा, द्रोणपुष्पी इसका नाम है। और इनकी एक वैरायटी ये होती है, इनका एक पहचानने का तरीका ये होता है कि अल्टीमेटली इनके ये जो फ्लावर है ना, जहाँ से पर्टिकुलरली ये जो फ्रूट है जहाँ से फ्लावर वगैरह जो आ रहा है, ओके, फ्रूट वगैरह जो भी कुछ है, ओके, यहाँ से जो फ्लावर वगैरह आ रहा है, इनके ऊपर ऐसे दो ये जो लगे रहते हैं ना लीव्स, ये लीव्स परमानेंट रहते हैं। ओके, आप कोई भी वैरायटी देखिए वहाँ पे कोई भी वैरायटी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये इमेज में मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। ओके, ये देखिए अगेन यहाँ पे दो लीव्स फिक्स्ड है। ओके, तो दो लीव्स का ऐसे बायफर्केट होके आना, ये वहाँ पे आइडेंटिफाई करता है हमारे द्रोणपुष्पी को। तो ज़्यादा इसमें आपको दिमाग वगैरह नहीं लगाना है, ये हमारा क्या है, द्रोणपुष्पी, इनको हम बोलते हैं। ओके, तो अदरवाइज आप लैटिनियम फैमिली वगैरह आप याद कर लीजिएगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज द्रोणपुष्पी वहाँ पे हम अपने रचशास्त्र में जो हमारे हड़ताल होते हैं ना, उनको विशेष शोधन, ऐसे विशेष शोधन के लिए हम वहाँ पे हड़ताल का द्रोणपुष्पी का यूज़ करते हैं। और एक और वहाँ पे बताया जाता है कि गोदंती जो होता है ना, गोदंती अगेन जिप्सम जिसे हम बोलते हैं, उनका वहाँ पे विशेष शोधन करने के लिए हम द्रोणपुष्पी के पत्रों का जो स्वरस होता है उनका हम यूज़ करते हैं। पत्रों का स्वरस से हम दोलायंत्र प्रिपेयर करते हैं, और वहाँ पे गोदंती के शोधन के लिए ऐसा वहाँ पे दोलायंत्र जो हम प्रिपेयर करते हैं, दोलायंत्र में जो लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं वो द्रोणपुष्पी का स्वरस होता है। ओके, तो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारा इंपॉर्टेंट द्रव्य है, इसको हम क्या बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं। एलोवेरा एज यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस पर्टिकुलर ड्रग। ये कुमारी का पर्टिकुलर क्या है, ये इन्फ्लोरेसेंट स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज है। ओके, कुमारी के बारे में मुझे इतना बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं। ओके, एलोवेरा जिसका लैटिन नेम है, ओके, लिलिसिस की फैमिली आती है। और ज़्यादा कितना बड़ा प्लांट वगैरह होता है या ट्री होता है तो इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखा ही है क्या क्या यूजेस हैं। अगेन इसको भी बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ में आप देख ही रहे हो कि इनके जो पल्प वगैरह होते हैं हम डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करते हैं टू ग्लो आवर कॉम्प्लेक्शन। एंड अलॉन्ग विद दैट कहीं भी अगर कहीं बर्न्स वगैरह डेवलप हो जाती है या फिर बर्न्स वगैरह लग जाती है, जब हम कभी जल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे भी हम इनके पल्प को वहाँ पे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। दूसरे थिंग, अगर कहीं इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है वहाँ पे भी हम इनके पल्पों को निकाल कर, इनके लीव से इनके पल्पों को निकाल कर हम क्या करते हैं, वहाँ पे लेपन करते हैं। अदरवाइज वहाँ पे क्या करते हैं, इनके पल्प और इनके जो हरिद्रा वगैरह जो होती है, ओके, हम डिस्कस करेंगे फर्दर साइड में, जो करक्यूमा लॉन्गा जो होता है, जिन्हें हम हरिद्रा हल्दी वगैरह जो बोलते हैं, तो इनके पल्प और हल्दी दोनों मिक्स करके हम वहाँ पे जहाँ भी इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे पेन होता है ना, वेरेवर वी हैव अ पेन, वेरेवर वी हैव अ इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स रीजन, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली हम इनको मिक्स करते हैं विद देयर पल्प एंड जो हरिद्रा होती है, जो हल्दी होती है, इनको मिक्स करके हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। ओके, टू रिलीव अवर पेन और टू रिलीव विद द इन्फ्लेमेशन। ओके, तो अल्टीमेटली इनके पल्पों का ज़्यादातर यूज़ करते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन एंड ड्यू टू देयर पल्प इनके स्थूल पत्र, दीर्घ पत्र, इनके बहुत सारे परिणाम वगैरह, दीर्घदंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो इन्फ्लोरेसेंस है ना, इनके लीफ से कई गुना बढ़े हुए रहते हैं। ओके, तो ऐसे इस एक लीफ में अगर दूसरा लीफ भी अटैच करोगे ना, इतने बड़े इनके ये पर्टिकुलर फ्लावरिंग स्टेज होती है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, दीर्घदंड बोलते हैं। ये हमेशा पंक्ति दल इनका एक परिणाम हुआ, पंक्ति दल
पंक्ति दल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमेशा एक ये सीरीज वाइज में ग्रो होते रहते हैं। और घृत कुमारी आप जानते हो, गृह कन्या इनको जानते हो, जितने भी फीमेल्स के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, मोस्टली मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम फीमेल्स को ज़्यादातर रहती है। एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम उनको बहुत सारे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिसीजेस हैं, PID जिसे हम बोलते हैं, या फिर वहाँ पे मेंस्ट्रुअल के कारण जो भी वहाँ पे पेन वगैरह जो रहता है, एसोसिएटेड जो पेन होता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, कुमारी के द्वारा जो प्रिपेयर जो फॉर्मुलेशन होता है, जो कल्प होता है, जो मेडिसिन होती है, उनका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो मोस्टली जो वुमेन्स होती है, जो फीमेल्स होती हैं, जो कंसीव वगैरह नहीं करती हैं, ओके, तो अगर कोई वहाँ पे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम वगैरह है तो उस प्रॉब्लम को वहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए हम कुमारी के कल्पों का फॉर्मुलेशन का यूज़ करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि दाह शामक एक्टिविटी दिखाता है, वर्ण को बढ़ाता है, आंखों के लिए बेनिफिशियल है, और इनके पल्पों का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एलोवेरा इसका लैटिन नेम है, और लिलियसिस की फैमिली आती है। रस पंचक की अगर बात करें तो तिक्त रस कषाय रस का होता है, शीतवीर्य और कटु विपाकी हमारा क्या है, पर्टिकुलर द्रव्य होता है। ओके, देन ये क्या है हमारा, ये लांगली होता है, ग्लोरियोजा सुपरवा, अगेन शायद लिलियसी फैमिली का मेंबर का पर्टिकुलर द्रव्य होता है। इनके हम मूल का यूज़ करते हैं, मूल बोलो या फिर कंदे बोलो, तो ज़्यादा इसके अगेन इतना इंपॉर्टेंट द्रव्य नहीं है। बस आपको इतना यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो लांगली होती है, जो इनको हम कलीहारी भी बोलते हैं, कलीहारी के साथ साथ इनको एक और नाम बोलते हैं। ओके, कलीहारी भी बोलते हैं, और वहाँ पे एक और नाम हम प्रोनाउंस करते हैं रिगार्डिंग द लांगली, तो क्या उसको बोलते हैं, तो आप देख सकते हो, रिफर कर सकते हो, बट स्टिल अगर मुझे फर्दर अगर याद आता है फर्दर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कलीहारी बोलते हैं क्योंकि ये अगर ये प्लांट जहाँ भी रहता है ना, वो झगड़ा बहुत लगाता है। ओके, इसलिए हम इनको कलीहारी बोलते हैं। अग्निशिखा बोलते हैं, अगेन वो नाम याद है मुझे, अग्निशिखा उसको बोलते हैं। इसका एक परिणाम क्या है, अग्निशिखा है। तो ग्लोरियोजा सुपरवा, इनके मूल का हम नॉर्मली और कॉमनली वी आर यूजिंग देयर कंद, नॉर्मली वी आर यूजिंग देयर मूल, एंड अल्टीमेटली उनके मूल का करते क्या है, ड्यूरिंग द डिलीवरी वगैरह जब होती है तो प्लेसेंटा जो अल्टीमेटली जो पार्ट होता है, जो दोनों फीटल पार्ट और मदर के पार्ट से दोनों के द्वारा जो बना हुआ जो पार्ट होता है, जो फिटस को न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सक्रीटरी पॉइंट ऑफ व्यू, रेस्पिरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो वहाँ पे बेनिफिशियल होता है, जो प्लेसेंटा जो फॉर्म हो जाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, बेबी तो बाहर निकल जाता है, फीटस बाहर निकल जाता है, बट प्लेसेंटा रिमेन रहता है फीमेल के बॉडी में, वो इंटैक्ट रहता है। तो उनको निकालने के लिए, वो बाहर चले जाए थ्रू वजाइना, उनको निकालने के लिए इनके चूर्ण को लेप बनाकर, ओके, हम मदर के एब्डोमिनल के रीजन में एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, उनके एब्डोमिनल के स्किन के पार्ट में इनको अप्लाई करते हैं। तो इससे होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो बाहर निकल जाता है। सेकेंड थिंग, ड्यूरिंग आप जो क्राइम वगैरह देख रहे हो, सेक्स क्राइम वगैरह जो होते हैं, ओके, वहाँ पे जो अल्टीमेटली जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर वगैरह जो होते हैं, या फिर जो वहाँ पे सेक्स क्राइम्स वगैरह जो भी हो रही है, तो अल्टीमेटली अगर वहाँ पे अननेसेसरी अगर वहाँ पे कोई बेबी अगर डेवलप हो गया, ओके, आप जानते हो कि रेप केस वगैरह जितने भी द केस इज गोज ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो वहाँ पे होता है कि जो अबॉर्शन की जो नेसेसरी जो होती है ना, ओके, फीमेल्स जो होते हैं अबॉर्ट जो करते हैं, तो वो अबॉर्ट वहाँ पे एक तो सेक्सुअल क्राइम की वजह से हो सकता है, अदरवाइज दूसरा कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि फीटस के वजह से मदर को भी खतरा कोई होता है, तो दैट्स वाई हम मदर को अबॉर्ट करा देते हैं। तो दो तरीके के वहाँ पे डीलिंग होती है, या तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल क्राइम वहाँ पे जो अबॉर्शन वगैरह जो हम करते हैं, सेकेंड हमारा जो वहाँ पे ड्यूरिंग कोई प्रॉब्लम वगैरह अगर क्रिएट होती है टू द मदर, तो वहाँ पे अबॉर्शन वगैरह हम कंटिन्यू करते हैं। तो उनको करने के लिए क्या किया जाता है, इनके मूल को हम क्या करते हैं, वजाना में प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, सर्विस के रीजन में वहाँ पे हम रख देते हैं। ये इतना उष्ण तीक्ष्ण होता है ना कि प्लस जो अल्टीमेटली जो फीटस बना हुआ ना, उसको तुरंत एक्सपेल आउट कर देता है। ओके, तो टू एक्सपेल आउट एज फास्टली वहाँ पे इनके मूल का हम वजाना में प्लेस कर देते हैं। अदरवाइज ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट वगैरह ये ड्रग नहीं है। ग्लोरियोजा सुपरवा इसका लैटिन नेम है, और लिलियसी पर्टिकुलर उसमें आता है। ओके, तो फैमिली अगर करेक्ट नहीं है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, एक बार गोथ्रू मार लीजिएगा। अगेन इतना इंपॉर्टेंट द्रव्य नहीं है। कनेर इनको हम बोलते हैं, नेरियम इंडिकम इसका लैटिन नेम वगैरह रहता है। इसकी वेराइटी वगैरह 5 वेराइटी में आती है डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द फ्लावर। इनके बहुत सारे पर्याय नाम वगैरह, हैमार इनका एक पर्याय नाम है। ओके, हैमार मतलब है मतलब होता है वहाँ पे घोड़ा वगैरह, हम हॉर्स वगैरह से रिलेट करते हैं। तो जहाँ पे ये जो कनेर के जो प्लांट होते हैं ना, जहाँ पे अगर रहते हैं तो वहाँ पे हॉर्स वगैरह नहीं रहते हैं। ओके, बस ऐसा वहाँ पे टर्मिनोलॉजी आया हैमार करके।
अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट द्रव्य नहीं है, बस कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं और हमारे द्रव्य गुण में बताया गया, इसलिए मैंने आपको इसको बताया कि कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इनके पतले पतले लीफ होते हैं और पतले पतले लीफ एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं सारीवा जैसे, लेकिन सारीवा जो हमारा पर्टिकुलर जो द्रव्य होता है ना वो छोटा सा प्लांट होता है, बट लेकिन ये कनेर का जो होता है ना ये प्लांट नहीं होता है, ट्री होता है। ओके, बस यही इनका डिफरेंस है, अदरवाइज इनके हम मूल का अगेन यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, ये टफरोजिया परप्यूरिया हमारा वहाँ पे शरपुंखा है। ओके, टफरोजिया परप्यूरिया लेगुमिनेसी फैमिली का हमारा पर्टिकुलर द्रव्य है। और जितने भी फीमेल्स को जो प्रॉब्लम होते हैं ना वहाँ पे हम इस पर्टिकुलर द्रव्य का यूज़ करते हैं। ओके, तो प्लीहा के विकार में इनका हम यूज़ करते हैं। प्लीहा में स्पिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, इनके पत्रों का सोरस वगैरह प्रिपेयर करके वहाँ पे देते हैं। ओके, और इनके जब पत्तियों को जब तोड़ोगे ना तो वहाँ पे अग्रभाग, ओके, यानी कि पॉइंटिंग ऐसा कुछ पॉइंट करके वहाँ पे स्ट्रक्चर वहाँ पे आता है इनके जब लीव्स को आप तोड़ोगे, इसलिए हम इनको वहाँ पे एक नाम देते हैं, सर्पमुखी ऐसा कुछ समझे इसको नाम देते हैं, क्योंकि इनके जब पत्ते को आप तोड़ोगे ना एकदम सांप जैसे ऐसे वो बायफर्केट किए वैसे रहते हैं इनके लीव्स। ओके, तो लेगुमिनेसी पर्टिकुलर फैमिली का हमारा पर्टिकुलर द्रव्य है। ओके, और इनमें जो सीड वगैरह जो पाए जाते हैं इनका तेल वगैरह हम निकालते हैं, जो कि बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन में इनका यूज़ करते हैं। इनके जो ये कांड वगैरह जो स्टेम वगैरह रहती है इनके हम क्या करते हैं, एज अ दातुन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, एज अ वहाँ पे ब्रश पॉइंट ऑफ व्यू वी आर यूजिंग देयर कांड वगैरह। ओके, अदरवाइज टेपरोजिया परप्यूरिया इसका लैटिन है, लेगुमिनेसी फैमिली का हमारा पर्टिकुलर द्रव्य है। देन नेक्स्ट ये हमारा क्या है, आरोग्यवर्धक केसिया फेस्टुला सीजल पिनेडिया फैमिली का हमारा पर्टिकुलर द्रव्य है। मधुर रस शीतवीर्य मधुर विपाक द्रव्य होता है। हमारे कर्म की अगर बात करें तो बल्य कर्म है, बृहणनम कर्म है, जितने भी धातु होते हैं उनको बढ़ाता है। आरोग्यवद इसका नाम रहता है, संस्कृत में इसको हम बोलते हैं। और जो फली लटक रही है यही हम इसका ज़्यादातर नॉर्मली यूज़ करते हैं, यही फली को हम फल बोलते हैं। और अल्टीमेटली इनके जो फ्लावर होते हैं ना येलो कलर के फ्लावर होते हैं, तो आप इनको जब देखोगे ना, आप जब इनका रियली लुक करोगे तो बहुत ही एकदम दिखने में एकदम ब्यूटीफुल आप बोल सकते हो, या फिर बहुत ही एकदम सुंदर दिखते हैं। ओके, बहुत ही भयावह ऐसे दिखते हैं कि पूरी येल्लोनेस पूरे ऐसा पूरा वो पूरे पेड़ में पूरे येलो कलर जो उनके फ्लावर का होता है बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो इनके फल की मज्जा जो होती है हम इनका यूज़ करते हैं, द पल्प ऑफ द फ्रूट ऑफ आरोग्यवद वी आर यूजिंग मोस्टली। और सीजल पिनेडिस की फैमिली है, आरोग्यवद हम नॉर्मली इसको बोलते हैं, केसिया फेस्टुला इसका लैटिन नेम है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारा अशोक है। ओके, टर्मिनेलिया अर्जुना इसका नाम है, कॉम्बेरेसी फैमिली का पर्टिकुलर द्रव्य है। और इनके जो नॉर्मली इनका क्या यूज़ करते हैं, इनका हम पेड़ के छाल का यूज़ करते हैं। ओके, और डिकॉक्शन हम बनाते हैं, काढ़ा वगैरह बनाते हैं, जो कि कार्डियक प्रॉब्लम के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। बीपी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनमें यूज़फुल होता है। अगर कभी ब्लड वॉल्यूम वगैरह अगर बढ़ गया है तो उनमें पर्टिकुलर हमारा जो अशोक का जो काढ़ा होता है, अशोक के वृक्ष का जो काढ़ा होता है, जो कि हम अशोक के छाल से बनाते हैं। ओके, तो अशोक के छाल से हम अशोक में कंटिन्यू बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या है, अर्जुन है। ओके, अगेन हम सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, अशोक और अर्जुन थोड़े से सिमिलर होते हैं। वहाँ पे भी हम छाल यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी छाल यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हम क्षीरपाक बनाते हैं, यहाँ पे भी क्षीरपाक बनाते हैं, इसलिए कभी कभार ऐसा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वगैरह हो जाता है। अशोक का जो क्षीरपाक होता है हम नॉर्मली हम फीमेल के लिए बनाते हैं फॉर द ट्रीटिंग द मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। लेकिन ये जो अशोक का अर्जुन का जो क्षीरपाक है ना, अगेन मैं अशोक बोल रहा था, तो ये जो अर्जुन का क्षीरपाक है ना, ये हम मोस्टली अपने जो कार्डियक जो प्रॉब्लम होते हैं ना उनको ठीक करने के लिए हम नॉर्मली इनका काढ़ा वगैरह यूज़ करते हैं। तो अर्जुन क्षीरपाक हम बनाते हैं, तो अर्जुन क्षीरपाक, अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल उनके देन अल्टीमेटली जो मिल्क होते हैं, अर्जुन के मिल्क नहीं, बाहर से आपको मिल्क लेना, अर्जुन के छाल, मिल्क और पानी, ये 3 चीज़ों को कंबाइन करने के बाद हम अर्जुन क्षीरपाक बनाते हैं। और वो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं फॉर देयर ट्रीटिंग देयर कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, तो अल्टीमेटली इनके छाल का हम मोस्टली यूज़ करते हैं। टर्मिनेलिया अर्जुना इसका नाम है, और कॉम्बेरेसी फैमिली का हमारा क्या है, पर्टिकुलर द्रव्य है। ओके, ये हमारा क्या है, एडिटोडा वैसिका हमारा क्या है, ये वासा का प्लांट है, कषाय रस का होता है, शीतवीर्य कटु विपाक के द्रव्य होता है। वासा का स्वरस हम बनाते हैं, और वासा का स्वरस में हम मधु वगैरह घी वगैरह मिलाकर पेशेंट को जब पीता है ना तो इतना बेनिफिशियल एक्टिविटी होता है। मैंने इसका रियल में इसको वहाँ पे अल्टीमेटली इसका मैंने रियल में यूज़ किया है। ओके, इनके स्वरस का यूज़ करके हमने बोला है, लेकिन इनका एक
वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि अगर इनके स्वरस में, इनके जूस में जो कि आप प्रिपेयर करोगे आप अपने लीव्स के थ्रू, लीव्स को हम क्या करते हैं वहाँ पे वासा पुटपाक मेथड से वासा स्वरस हम निकालते हैं और अल्टीमेटली वासा स्वरस जो होता है उनमें हम घी वगैरह मिलाते हैं, मधु वगैरह, हनी वगैरह मिलाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ओके, डिपेंडिंग ऑन द लाइक एंड डिसलाइक ऑफ द पेशेंट। वहाँ पे मिलाने के बाद हम पेशेंट को ड्यूरिंग द नाइट टाइम पेशेंट को हम मोस्टली सजेस्ट करते हैं, ओके, या फिर जो कफ का जो पीरियड होता है वहाँ पे हम उनको सजेस्ट करते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली वहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि इनके स्वरस को सिर्फ अलोन या फिर आप इनके स्वरस को सिर्फ इनके स्वरस को हमें नहीं देना चाहिए, ओके, वो आप निगेटिव है, थोड़ा सा वो गलत हो सकता है, इसलिए इनके स्वरस को अकेला नहीं दिया जाता, अलॉन्ग विथ कुछ अनुपान के साथ इनके स्वरस को दिया जाता है और वो जो ड्राई कफ होते हैं उनमें हम बहुत ही इनका बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलता है, ओके। तो वासा इसका नाम है, सिंगासिया इसका बहुत सारे लैटिनम वगैरह है, ओके। इनके जो इन्फ्लोरेंसेस वगैरह जो होती है ना वो इनके फ्लावरिंग वगैरह जो होते हैं वो वाइट कलर का फ्लावर होता है, अदरवाइज इनके कोई टाइप्स वगैरह नहीं है। ये हमारा क्या है, एरंड है, रिसिनस कम्युनिस यूफोर्बिएसी पर्टिकुलर फैमिली का द्रव्य होता है। श्वेत एरंड और रक्त एरंड आता है। अगेन जैसे मैंने अपामार्गा में बताया था कि श्वेत अपामार्गा मतलब जो इनके पार्ट्स ऑफ द जो प्लांट रहेंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। इन दैट सेम वे हियर ऑल्सो जो इनके पार्ट्स ऑफ द प्लांट होंगे जो श्वेत एरंड है वहाँ पे ग्रीन कलर के होंगे और रक्त अपामार्गा में द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विल बी रेड इन कलर, ओके। तो श्वेत एरंड और रक्त एरंड इनके दो वेराइटी आती है। इनके बीज में कुछ ऐसे ऊपर से लाइन वगैरह होती है इसलिए इनको हम व्यागरी वगैरह बोलते हैं। और आप जो अपने पाम्स वगैरह जो होते हैं ना, हैंड्स के जो पाम है, आप उनको अगर एब्डक्ट करके आप देखोगे ना तो जैसा आपको आपके पाम्स नजर आएंगे इन दैट सेम वे इनके जो लीव्स होते हैं वैसे नजर आते हैं, ओके। तो उरुबुक, पंचांगुला ये सभी इनके क्या है पर्याय नाम वगैरह है। रिसिनस कम्युनिस इसका लैटिन नेम है और यूफोर्बिएसी इनकी फैमिली आती है। और इनके जो फलों में जो कांटे वगैरह जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कांटे वगैरह नहीं आते, इनके नॉन थॉर्नी वहाँ पे थॉर्न्स डेवलप होते हैं टू अबो देयर फ्रूट्स और फ्रूट के बाद अल्टीमेटली वहाँ पे इनके सीड पाए जाते हैं, ओके। तो ये क्या है हमारा एरंड का पर्टिकुलर ज़्यादा ट्री वगैरह नहीं होता, मतलब जितना पपाया का जो ट्री होता है ना उतना बड़ा है पर्टिकुलर इनके ट्री ऐसा कुछ समथिंग हाइटेड का वो होता है, ओके। देन ये हमारा क्या है करंज है, पोंगेमिया पिन्नेटा लेगुमिनोसी पर्टिकुलर फैमिली का द्रव्य है। इनके बीजों का हम तेल बनाते हैं। अगेन इसके कोई टाइप्स वगैरह नहीं है, यही इसके वाइट वेराइटी वाइट फ्लावर आते हैं इनमें। करंज है ये हमारा पोंगेमिया पिन्नेटा। इनके जब लीव्स आप देखोगे ना ऐसा लगे कि इनके लीव्स पे किसी ने घी वगैरह का लेपन किया है, इसीलिए इनका एक नाम है घृत पत्र, घृतपूर। इनके एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इनका पर्याय नाम दिया गया है, ओके। क्यों दिया गया? क्योंकि इनका अपीरियंस ही वैसा है, ओके। घृतपूर इनका अपीरियंस क्यों दिया? क्योंकि इनके जो लीव्स है ना आप जब देखोगे ना ऐसा लगता है कि पूरे घी से ऐसा डूबा हुआ था, अभी जस्ट घी से हमने उसको लेपन वगैरह किया है, ओके। तो स्निग्ध पत्र, घृतपूर्व इनके सभी पर्याय नाम है ड्यू टू द अपीरियंस ऑफ देयर लीव्स, ओके। और इनके सीड आप देख ही रहे हो, इनके जो सीड यहाँ से हम निकालते हैं, फ्लावर के बाद सीड वगैरह जब डेवलप हो जाएंगे इनके सीड को हम निकालते हैं। और ये देखिए फ्रूट, तो अल्टीमेटली ये जो इंस्पिरेशन वगैरह ये स्टेज है ये इनके लीव्स है, ये क्या है फ्रूटिंग स्टेज है। और इस फ्रूट में सीड वगैरह डेवलप होते हैं, उस सीड से हम क्या करते हैं तेल वगैरह का निर्माण करते हैं जो कि स्किन इन्फेक्शन में हम यूज़ करते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली क्या है हमारा पोंगेमिया पिन्नेटा लेगुमिनोसी पर्टिकुलर फैमिली का ये क्या है करंज है। नेक्स्ट हमारा क्या है ये अश्वगंधा है, विथेनिया सोमिनिफेरा सोलेनेसी पर्टिकुलर द्रव्य है। मधुर रस का होता है, उष्णवीर्य मधुर विपाकी द्रव्य होता है। अश्वगंधा रसायन एक पर्टिकुलर रसायन कल्प है जो कि मार्केट में पब्लिश है, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके इसको खरीद सकते हो। अश्वगंधा का यूज़ हम वहाँ पे लिबिडो जैसे कंडीशन में यूज़ करते हैं। अश्वगंधा का उपयोग हम अपने मसल टिश्यू को, मसल जो पावर है उनको बढ़ाने के लिए भी करते हैं, ओके। तो अश्वगंधा विथेनिया सोमिनिफेरा सोलेनेसी फैमिली का हमारा पर्टिकुलर द्रव्य होता है। अश्वगंधा का हम मूल नॉर्मली यूज़ करते हैं, ओके। अश्वगंधा का हम मूल नॉर्मली यूज़ करते हैं और अल्टीमेटली अश्वगंधा के मूल का हम वहाँ पे बहुत सारे डिकॉक्शन वगैरह में प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो आप देख रहे हो ये अश्वगंधा का फल है जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है गुंजा के बीज से, ओके। तो अल्टीमेटली ये अगेन ये ज़्यादा बड़ा ट्री वगैरह नहीं होता, छोटा सा पर्टिकुलर हाइटेड का प्लांट होता है। और ये क्या है हमारा अश्वगंधा विथेनिया सोमिनिफेरा सोलेनेसी पर्टिकुलर द्रव्य है। देन अगेन अगर इसकी बात करें तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट आवर गोक्षुर, ओके। ट्राइबुलस टेरिस्टेरिस जाइगोफैलेसिए पर्टिकुलर फैमिली का हमारा गोक्षुर द्रव्य होता है। इनके फल अगर आप देखोगे ना, इनके फलों में
ऐसे कांटे वगैरह लगे होते हैं। बहुत ही छोटा पर्टिकुलर ये बहुत ही छोटा प्लांट होता है। जैसे मंडूकपर्णी ब्राह्मी वगैरह आप देखोगे ना, उतने पर्टिकुलर साइज का, या फिर ऐसे पूरे जमीन में लगा हुआ रहता है। ओके, सॉइल से इंटैक्ट रहता है वो। ओके, तो अल्टीमेटली ये गोक्षुर का पर्टिकुलर इनके हैबिटेट वगैरह रहती है। और ज़्यादातर जितने भी कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ पे गोक्षुर का पर्टिकुलर प्लांट वगैरह देखे जाते हैं। गोक्षुर का जो कर्म होता है मूत्रल कर्म होता है। जितने भी यूरिनरी जो प्रॉब्लम होते हैं, ओके, वहाँ पे हम गोक्षुर के कल्पों का यूज़ करते हैं। ट्रायबुलस, टेरिस्टालिस और जाइगोफिलेसी इसका फैमिली है। और इनके अगर रसपंचक की अगर बात करें तो मधुरस वहाँ पे इनका होता है। शीतवीर्य और मधुर विपाक द्रव्य होता है। और जितने भी जो हमारे ग्राम्स होते हैं ना, ग्राम्स के जो जैसे पत्ते होते हैं, इन दैट सेम भी इनके वहाँ पे पत्ते होते हैं, चरणपत्र। इनके जो कांटे वगैरह दिए गए हैं वो कांटे का रिजम्बल हम जो डॉग्स होते हैं उनके हम तीत वगैरह से रिलेट करते हैं। जैसे जो डॉग बाइट वगैरह जो करते हैं उनसे हम रिलेट करते हैं। दैट्स वाई इनका एक वहाँ पे पर्याय नाम दिया गया था। स्वादुकंटक इनका एक पर्याय नाम दिया गया है। अगेन वहाँ पे एक पर्याय नाम दिया गया है डिपेंडिंग ऑन द, वहाँ पे स्वदंष्ट्रा। ओके, स्व मतलब स्वदंष्ट्रा, वहाँ पे उनसे रिलेट किया गया। स्वदंष्ट्रा मतलब जो हमारे डॉग्स के जो बाइट वगैरह होती है उनके जैसे इनके थॉर्न्स वगैरह जो डेवलप होते हैं उनको हम वहाँ पे रिलेट करते हैं। ओके, तो ये गुंजा के सॉरी ये हमारा गोक्षुर का फल है जो कि थॉर्नी फ्रूट रहता है। और ये सॉइल से इंटैक्ट रहते हैं। इनके जो प्लांट्स होते हैं सॉइल से इंटैक्ट होते हैं। येलो कलर के फ्लावर रहते हैं और बहुत ही छोटे छोटे लीफ होते हैं। तो दैट इज नथिंग बट आवर गोक्षुर। ये हमारा क्या है, ये लता करंज है, पुत्ती करंज इन्हें हम बोलते हैं। ओके, ये हमारा पुत्ती करंज है। तो करंज द्वे करके वहाँ पे दो वेराइटी आती है करंज की, करंज और लता करंज। तो करंज मैंने आपको बताया पोंगेमा पिनेटा, और नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा क्या था, पुत्ती करंज या फिर लता करंज, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो अल्टीमेटली इनका अगेन हम इनके अगर बात करें तो इनके भी लीव्स ज़्यादा बड़े वगैरह नहीं होते, छोटे से इनके लीव्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया गोक्षुर के दरमियान। इनके फल की अगर बात करें तो फल में अगेन थॉर्न वगैरह डेवलप हुए रहते हैं। और फल के अंदर ये देखिए, ये वहाँ पे इनके बीज वगैरह रहते हैं। इन बीजों का चूर्ण वगैरह बनाकर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द फीवर कंडीशन। इनके बीजों का चूर्ण वहाँ पे अलॉन्ग विथ मिल्क में मिलाने के बाद या फिर सिर्फ पानी में मिलाने के बाद वहाँ पे इनके बीजों का चूर्ण मिलाकर वहाँ पे हम रिफ़र करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द आवर फीवर। ओके, या फिर जो सुदर्शन करके, सुदर्शन जो हमारा पर्टिकुलर प्लांट होता है विच इज़ मोस्टली और मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर आवर फीवर। ओके, जो सुदर्शन होता है, तो सुदर्शन में विषर ज्वरंतक जो चूर्ण होता है वहाँ पे उस चूर्ण को बनाने के लिए भी हम करंज के बीज का चूर्ण वहाँ पे यूज़ करते हैं। लता करंज के बीज का चूर्ण वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू लता करंज, अब वहाँ पे आप डिफरेंट वीडियोस मेरे देख सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे द्रव्यों को ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। ओके, तो ये हमारा क्या है, लता करंज है। अगेन दिस इज वन दैट नथिंग बट आमलकी। ओके, नॉर्मली हम इसको आंवला वगैरह बोलते हैं। इंडियन गॉसबेरी इसका इंग्लिश नेम है और एम्बेलिका ऑफिसिनालिस इसका लैटिन नेम। और वहाँ पे जो हमारे यूफोरबिएसी जो फैमिली आती है पर्टिकुलर, वहाँ का ये पर्टिकुलर द्रव्य है। ओके, तो आंवला के यूजेस वगैरह बताने की तो मुझे कोई नेसेसरी है ही नहीं, क्योंकि आंवला के यूजेस वगैरह आप तो पता ही है। शीतवीर्य द्रव्य होता है, अम्ल रस का होता है, अम्ल रस प्रधान होता है। अम्ल रस प्रधान दैट नथिंग बट इनमें 5 रस होते हैं, एक्सेप्ट द लवण रस, इनमें 5 रस होते हैं। और पर्टिकुलरली मधुर विपाकी द्रव्य होता है। आम्लकी रसायन एक कल्प ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। ओके, जो कि बहुत ही हमारे बॉडी के लिए, बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आम्लकी के चूर्ण अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ये सभी मैं आपको कल्प बता रहा हूँ, फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ। ओके, आंवला कैंडी करके अगेन कल्प मार्केट में अवेलेबल है। ओके, तो ड्यू टू इट्स शॉर्ट टेस्ट बहुत सारे पब्लिक इसको यूजेस वगैरह नहीं करती है। ओके, शॉर्ट टेस्ट का होता है ना, इसीलिए। अदरवाइज शॉर्ट टेस्ट इज बेनिफिशियल फॉर आवर कार्डियक प्रॉब्लम, बेनिफिशियल इन आवर कार्डियक प्रॉब्लम, बेनिफिशियल फॉर आवर कार्डियक सिस्टम, बेनिफिशियल फॉर आवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ओके, आमलकी के यूजेस वगैरह तो इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही है। हमारे आइज़ के लिए जो वहाँ पे जो उनके ग्लो है, स्किन के ग्लो के लिए भी वहाँ पे बहुत सारे मेजर में हम पर्टिकुलरली आंवला का यूज़ करते हैं। ओके, तो आंवला का यह पर्टिकुलर फल होता है और आंवला के फल का पल्प हम यूज़ करते हैं। आंवला के फल से हम फल के पल्प से हम हेयर वॉशिंग वगैरह करते हैं। और वहाँ पे जो हमारे हेयर होते हैं वो वहाँ पे टूटते नहीं हैं, वहाँ पे उनकी खालित्य पालित्य जो हम दोष बोलते हैं, ओके, वहाँ पे वो नहीं होते।
अगेन ये हमारा क्या है, कुपिलू है, स्टेगनस नक्सोमिका हमारा पर्टिकुलर द्रव्य है, कुपिलू, कुचला इन्हें हम बोलते हैं, विचितुंडुक भी बोलते हैं। और जो जैसे हमारे ऑरेंज होते हैं ना, ऑरेंज की तरह ही पर्टिकुलर इनके फ्रूट होते हैं। और उस ऑरेंज कलर के फ्रूट में जो कॉटन जो होता है ना, कार्पास जो हम संस्कृत में बोलते हैं कपास को, कॉटन जो होता है ना, कॉटन अंदर इनके उस ऑरेंज जो हमारे ऑरेंज जैसे होते हैं, ऑरेंज लाइक जो उनके फ्रूट होते हैं, उस पर्टिकुलर फ्रूट में कॉटन वहाँ पे अंदर उनके रहता है। और उस कॉटन जैसे स्ट्रक्चर में उसी पर्टिकुलर रीजन में वहाँ पे उनके कुचला के बीज होते हैं। और इस बीज को हम यूज़ करते हैं अपने आयुर्वेदा में। मोस्टली हर्बल ड्रग में इनका यूज़ नहीं किया जाता है। हम नॉर्मली जितने भी रस औषधि होते हैं ना, रस शास्त्र में जो हम औषधि प्रिपेयर करते हैं, उन औषधियों में हम कुचला के बीज का चूर्ण यूज़ करते हैं। अदरवाइज कुचला के जो बीज होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं। बिफोर इट्स यूज ओके, वहाँ पे इनकी प्रियोर शोधन रिक्वायर होती है, प्रियोर प्योरिफिकेशन इज नीडेड टू बिफोर यूज दिस पर्टिकुलर सीड ऑफ विचितुंडुक ऑफ कुचला। ओके, तो कुचला के बीज का हम यूज़ करते हैं। स्ट्रक्टर नक्सोमिका इसका लैटिन नेम है, मादक द्रव्य है। ओके, वहाँ पे जितने भी टॉक्सिक इफेक्ट जो होते हैं बॉडी में, वो पर्टिकुलर इनके प्लांट पर्टिकुलर ये वृक्ष होता है, नॉट प्लांट, वो शो कर सकता है। ओके, देन नेक्स्ट अगर बात करिए, हमारा कपिकक्षु है, मिकुना प्रूरिटा इसका वहाँ पे नाम वगैरह आता है। अगेन लेग्यूमिनोसी पर्टिकुलर हमारा द्रव्य होता है। दो वेराइटी के इसके सीड रहते हैं, एक तो वाइट वेराइटी, एक तो हमारा ब्लैक वेराइटी। ओके, तो वहाँ पे दो टाइप्स भी है डिपेंडिंग ऑन देयर कलर ऑफ देयर सीड। ओके, मोस्टली हम जो द्रव्य गुण में जो डील करते हैं, टाइप जो होते हैं हम जो डील करते हैं, उनके हम टाइप बताते हैं डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द फ्लावर। बट यहाँ पे जो बताया गया कपिकक्षु का हम डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ देयर सीड, वहाँ पे हमने ग्राम में कपिकक्षु और वन्य कपिकक्षु ऐसे दो वहाँ पे टाइप बताया है। ओके, अदरवाइज इनके जो फ्रूट होते हैं ना, फली जैसी फ्रूट होती है, लेकिन जो हम इमली होती है ना, जो अम्लिका जिसे हम बोलते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही इनके फ्रूट होते हैं। ओके, इनके फ्रूट के ऊपर बहुत फर वगैरह डेवलप होते हैं जो कि ईचिंग कॉज करते हैं। ओके, इट कॉजेज ईचिंग। तो इनके फ्रूट को बहुत ही वहाँ पे टच किया जाता है, बहुत ही वहाँ पे केयरफुल्ली वी आर टचिंग देयर फर विच इज़ प्रेजेंट ओवर द फ्रूट। ओके, और अल्टीमेटली इनके बीज का हम चूर्ण यूज़ करते हैं। जितने भी कंपवात, वहाँ पे जो कंपवात जो कंडीशन है, पैरालिटिक कंडीशन में वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ट्रेमर कंडीशन में इनके कपिकक्षु के बीज का चूर्ण यूज़ करते हैं। या तो जो हमारे ऐसा कुछ श्लोक आया कि तत्व बीजम वात शमनम स्मृत वाजीकरम परमा। ओके, वाजीकरण द्रव्यों में कपिकक्षु के बीज का चूर्ण यूज़ किया जाता है। ओके, तो शुक्र रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, वहाँ पे एजोस्पर्मिया है, या फिर वहाँ पे जो पेनिस का जो इजैकुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर वहाँ पे रेट्रो इजैकुलेशन हो रहा है, तो जितने भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, रिगार्डिंग द आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वहाँ पे हम इनके बीजों का चूर्ण यूज़ करते हैं। मिकुना प्रूरिटा लेग्यूमिनेसी फैमिली का हमारा पर्टिकुलर क्या है, कपिकक्षु का ये द्रव्य है। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हमारा शतावरी है, एस्पारगस रेजिमोजस। ओके, लिलियसी पर्टिकुलर फैमिली का ये द्रव्य होता है शतावरी। और शतावरी का यूज़ स्तन्य जनन एक्टिविटी में ज़्यादातर होता है। स्तन्य जनन, इनके हम कंदों का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो। ओके, इनके कंदों का यूज़ करते हैं। शतवीरिया, सहस्त्रवीरिया, ये सभी इसके क्या है, पर्याय नाम है। ओके, और मोस्टली हम इनके कंदों का ही यूज़ करते हैं। इनके द्वारा ही हम वहाँ पे स्वरस वगैरह वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। शतावरी खंड करके कल पे मार्केट में अवेलेबल है, जो कि फीमेल्स के जो ब्रेस्ट होते हैं ना, उनमें वहाँ पे मिल्क को डेवलप करने के लिए वहाँ पे इनका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो एस्पारगस रेजिमोसस इसका वहाँ पे पर्टिकुलर लैटिन नेम है, और लिलेसी पर्टिकुलर हमारा इसकी फैमिली है। शतावरी है, आप बहुत सारे लोग इसको जानते रहोगे। मधुरस शीतवीर्य, मधुर विपाकी वाला हमारा पर्टिकुलर क्या है, द्रव्य है। ओके, ज़्यादातर हम इनके कंदों का यूज़ करते हैं। इनके जो थॉर्न्स वगैरह, जो कांटे वगैरह जो डेवलप होते हैं इस पर्टिकुलर छोटे से पर्टिकुलर प्लांट में, वो ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, वो इनविजिबल टू आवर आई होते हैं, बट अगर इफ़ यू वांट टू टच देयर लीव्स, जो कि पतले पतले होते हैं, ओके, इनका शाक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इनके जो पर्टिकुलर प्लांट होता है उनको एज ए वेजिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू बना के भी इनको यूज़ किया जाता है। अदरवाइज मैं टच करने की बात कर रहा था, तो अगर वहाँ पे इनके जब लीव्स आप टच करने जाओगे ना, तो लीव्स के कलर भी ग्रीन, और जो उनके थॉर्न्स होते हैं वो भी ग्रीन कलर के होते हैं। तो वहाँ पे इनविजिबली थॉर्न्स वहाँ पे रहते हैं, जो कि वहाँ पे थॉर्नी अपीयरेंस हमें शो होता है जब हम उसको टच करने के वहाँ पे चेष्टा वगैरह करते हैं। ओके, तो ये हमारा शतावरी द्रव्य है। ये अगेन ये वाला जो द्रव्य है, ये हमारा क्या है, कर्क्यूमा लॉन्गा, हरिद्रा हम जिसे बोलते हैं,
और इनके नॉर्मली आप हरिद्रा जानते हो कि हरिद्रा कोई फल या फिर फ्रूट वगैरह नहीं है, बीज वगैरह नहीं है, ये राइजोम होता है जैसा कि एक अदरक निकलता है। ओके, और ड्यू टू दैट पर्टिकुलर ओरिजिन, ओके, कैसे वो निकलता है, जैसे अदरक निकलता है इन दैट सेम में हमारा क्या निकलता है, हल्दी या फिर हरिद्रा निकलता है। इसीलिए इसका वहाँ पे जो फैमिली नेम है जिंजिबरेसिस का फैमिली नेम है। ओके, तो करक्यूमा लॉन्गा विल बी द आवर लैटिन नेम ऑफ हरिद्रा। ओके, एंड द फैमिली नेम विल बी आवर जिंजिबरेसी फैमिली। ओके, तो हरिद्रा के यूजेस वगैरह तो आपको बहुत ही पता है। ये लीव्स होते हैं इनके ऐसे कुछ जैसे बनाना के जो लीव्स वगैरह होते हैं, बट बनाना के लीव्स जो ब्रॉड होते हैं वैसा इनका ब्रॉड वगैरह तो नहीं होता, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं। बट जैसा बनाना के जो लीव्स लेंथी होते हैं इन दैट सेम वे इनके भी लीव्स वहाँ पे थोड़े से बड़े हुए रहते हैं। ये इनकी इन्फ्लोरेसेंस की स्टेज है और अल्टीमेटली ये क्या है, ये राइजोम है। और अल्टीमेटली ये रियल वाला हमारा जो हल्दी वगैरह जो हरिद्रा वगैरह है, ये रियल हरिद्रा है। आप जब इनको थोड़े से इनके जब लेयर वगैरह हटाओगे ना, जब रिमूव करोगे, व्हेनेवर इफ यू रिमूव देयर लेयर ऑफ द राइजोम, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर रियल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आवर हरिद्रा। ओके, तो दिस इज आवर हरिद्रा। तो ये देखिए यहाँ पे स्लाइड एंड होती है। तो अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर इट इज आवर लास्ट स्लाइड रिगार्डिंग फॉर आवर टुडेज क्लास, जो कि यहाँ पे हमने क्या देखा, हरिद्रा देखा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ड्रग्स से, बहुत सारे हर्बल ड्रग्स से हमने यहाँ पे डील किया। यहाँ पे मैंने आपको करंज बताया, एरंड बताया, वासा बताया, ये हमारा अर्जुन था जहाँ पे मैं मिस कॉन्सेप्ट हो गया था कि अल्टीमेटली विथ आवर अशोक। देन में यहाँ पे मैंने आपको आरोग्यवत बताया, शरपुंखा बताया, टफरोजिया परप्यूरिया क्या होता है, कैसे वहाँ पे यूज़ करते हैं, उनका लैटिन नेम, फैमिली नेम। ओके, कनेर है ये हमारा द्रव्य, लांगली बताया आपको मैंने। ये दिस इज आवर कुमारी, बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर आवर फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम। देन दिस इज आवर डूमा। ओके, व्हाट डू वी कॉल एज, दिस इज कॉल एज आवर द्रोणपुष्पी, फले पुष्पा। ओके, दिस इज आवर अपामार्गा। एंड देन अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे मैंने कुटच के बारे में बताया जहाँ पे हम छाल का यूज़ करते हैं। दिस इज आवर अहीफेन, ओपियम प्लांट। ओके, जो कि ओपियम का सोर्स होता है। जितने भी ओपियम के जो ड्रग होते हैं जिन्हें हम ओपिएट्स बोलते हैं, वहाँ पे उनको बनाने के लिए हम ओपियम के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने के लिए हम ओपियम को कलेक्ट करते हैं, विच इज़ गेन बाय और विच इज़ ऑब्टेन बाय आवर प्लांट सोर्स। अल्टीमेटली वो निर्यात होता है, वो कैसे ऑब्टेन होता है वो मैंने आपको बताया। अल्टीमेटली मैंने गुंजा के बारे में यहाँ पे बताया आपको। देन आई टॉक्ड अबाउट दैट नथिंग बट चित्रक। देन अल्टीमेटली अतिबला के मैंने आपको बताया, बला, अतिबला, नागबला, राजबला, महाबला, बला पंच, बला द्वय, बला वहाँ पे चतुष्ट, बला त्रय और बला द्वय, ऐसे वहाँ पे जो ग्रुप बताया गया बला के प्लांट का, मैंने वहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करके वहाँ पे आपको बताया। एंड देन स्टार्टिंग जो हमारा जो द्रव्य था दैट आवर धतूर। ओके, धतूरा मेटल जिसका लैटिन नेम आता है, और सोलेनेसी पर्टिकुलर फैमिली का हमारा क्या होता है, धतूर का प्लांट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे द्रव्यों से डीलिंग किया। आई होप जो इसको ट्राई वगैरह किए रहोगे। ओके, पीडीएफ को डाउनलोड वगैरह करके जिन्होंने ट्राई वगैरह किया होगा वो वहाँ पे अपने ड्रग जो उन्होंने ट्राई किया, जो लैटिन नेम उनको याद था वो वहाँ पे रिलेट करके जो उन्होंने ट्राई वगैरह किया आप उससे वेरीफाई वगैरह किए रहोगे। आई होप आपने किया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या वहाँ पे सजेशन किया था कि लैटिन नेम, फैमिली, हैबिटेट, रसपंचक और कर्म यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय इट योर ओन बिफोर सीइंग द वीडियो। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यू हैव टू डाउनलोड द वीडियो बिफोर वॉचिंग। ओके, एंड अल्टीमेटली आफ्टर द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन, ओके, देन अल्टीमेटली यू हैव टू वॉच द वीडियो फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और और जो करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर आवर टुडेज क्लास। दिस इज द द्रव्यगुण प्रैक्टिकल पार्ट 3. In the next class, we will continue with the Dravyagun practical part 4. Okay, where we will discuss some more important herbal drug. Okay, so that is regarding for our today's class, guys. Thank you.